पाकिस्तान की भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान तमाम तस्वीर तरफ मसाइल पर भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का वली अहद को दानिशमंदाना क़यादत और खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों पर खिराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशों पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान से नाखुश। इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान और इसराइल से खुश नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगा। जंग बंदी के फौरी बाद इसराइल ने शदीद हमले किए। ईरान पर मजीद बम गिराएंगे तो जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल अब अपने पायलट्स को वापस घर बुला ले। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। ईरान अब कभी एटमी क़ुव्वत नहीं बन सकता, वो जगह अब खत्म हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। मशरिक़ वस्ता में नई सुबह का आगाज होने वाला है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। नेतन्याहू को ईरान पर हमले न करने की हिदायत। अमरीकी सदर नेटो समिट में शिरकत के लिए दी हैक पहुंच गए। इसराइल और ईरान का चंद घंटे बाद ही एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए। तेहरान में ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। मिसाइल हमले में 11 इसराइली हलाक, 30 से जायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद। जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। इसराइल ने जंग बंदी के बाद 3 हमले किए। ईरानी फौज का इल्जाम। इसराइल के शिमाली ईरान में फिजाई हमले, 9 ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। तेहरान में एटमी साइंसदान सिद्दीक साबिर इसराइली हमले में शहीद हो गए। जंग बंदी के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके हुए। ईरान ने फिजाई हदूद निज़ाम फाल कर दिया। बहरा कैस्पियन के करीब शिमाली शहर बाबुल और बाबुलसर में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया का दावा। ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंग बंदी करवा दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ईरान ने सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। जंग बंदी की ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी अहदाफ तबाह किए गए। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, नेतन्याहू की गुफ्तगू। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंग बंदी की। इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची। ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल ने इसराइल के साथ जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जंग बंदी का फैसला कौमी मुफाद में किया। ईरानी अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज और मिसाली जवाब दिया। अपनी सरजमीन पर हमलों का बरवक्त और मुतनासिब जवाब दिया, जिसने दुश्मन को पेशेमानी और शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर किया। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं करती और हर वक्त किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द अमल के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल का बयान। जंग बंदी के बाद ईरान में शहरियों का जश्न। मुख्तलिफ शहरों में हजारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचमों की बहार आ गई। हुकूमत और ईरानी अफवाज के हक में नारेबाजी। ईरानी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ता।
इसराइल जंगबंदी का एहतराम करेगा तो ईरान भी करेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान का मिसाइल हमला इसराइल की जंग में अमेरिका की शिरकत का रद्द अमल था। ईरान के हमले का मकसद कतर से मुकाबला करना नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में सिफारती मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो और वफ़द के दीगर अरकान को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का सिफारती वफ़द के अरकान के एजाज़ में इशारिया। सिफारती वफ़द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। भारत को अपने बिलाजवास जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी के ताउन पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। दुनिया और मशरिक़-ए-वुस्ता जंग के असल फातेह हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़-ए-वुस्ता को तबाह कर देती। जंग बंदी मुकम्मल और देर पा होगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंग बंदी का क्रेडिट भी B-2 पायलट्स को दिया। कहा कि यह मुआहदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन ना था। यही हमला सबको एक मेज़ पर ले आया। सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा की फरीकैन से कशीदगी में कमी और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की अपील। फरीकैन जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करें। रूस की ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की हिमायत। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि जंग बंदी बरकरार रखने से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हमें फौरी नतीजा अखज़ करने से गुरेज करना चाहिए। किसी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। कतर और लबनान का ईरान और इसराइल में जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर जंग बंदी के लिए ईरान से बात की। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। फरीकैन सीज फायर की पाबंदी यकीनी बनाए। कतरी वजीर आजम की लबनानी वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने कहा, ईरानी हमला कतरी हुकूमत और अवाम के लिए हैरान कुन था। कतर ने ईरान पर हमले की मजम्मत की थी। ईरानी सदर की अमीर कतर से टेलीफोन पर भी बात हुई। अमीर कतर ने कहा, हम ईरान से ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं करते। इसराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। लेबनानी वजीर आजम ने कहा, खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने के ख्वाह हैं। उम्मीद है जंग बंदी बरकरार रहेगी। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। कैंपों और राहगीरों पर हमले। 24 घंटे में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल ने एक ही रोज में इमदाद के मुंतज़िर अफराद को 2 मकामात पर निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 46 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई। 1,31,848 अफराद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद गजा में भी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के साथ लड़ाई खत्म हो गई मगर मुहिम खत्म नहीं हुई। हमारी अब पूरी तवज्जो गजा पर होगी। यरगमालियों की वापसी अव्वलीन तरजीह। हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। सिब्बी 46, तुरबत, जैकबाबाद और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान 42, लाहौर 39, इस्लामाबाद 38 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। 1 जुलाई तक मुल्क में तेज हवाओं, आंधी और तूफान के साथ
बारिश का इम्कान। NDMA ने 1 जुलाई तक मुमकिन मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी कर दी।